हेलो बच्चों, आज आपको पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 बता रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा बनाना नहीं, सिर्फ कंसेप्ट है इसमें। तो आप बिना इधर उधर ध्यान किए हुए इस वीडियो को देखिए, तब आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका समझ में आएगा कि इसमें किस तरह से को बनाना है। क्या इस चैप्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, उसको समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट बोला एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10। ठीक है, बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल p of x फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ p of x इन ईच केसेस। आपको जीरोस बोला है फाइंड करने के लिए। जीरोस फाइंड करने का मतलब समझ रहे हैं कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस 4 मान लीजिए दिए, तो इसमें x का कौन सा वैल्यू डालेंगे कि उसको वैल्यू डालने पर आंसर क्या आएगा मेरा जीरो। जैसे यहाँ पर हम वैल्यू अगर डालते हैं 1, मान लीजिए 1 डाले तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 अब प्लस 4 किए, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 प्लस 5 प्लस 4, तो 5 4 9 1 10 11 आगे 11 आ गया। तो 1 डालने पर मेरा क्या 11 आ गया, तो ये इसका जीरोज नहीं होगा। तो x का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि इसमें डालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मेरा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो वही हो गया जीरोज निकालना। तो मेरा इक्वेशन दिया हुआ ग्राफ दिया y इक्वल टू पी एक्स, तो पी एक्स का जो यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, पी एक्स जो है इसका ग्राफ दिया हुआ है। इसमें हमको बताना है कि इस ग्राफ को देख के इसका कितना जीरो है। जरूरी नहीं कि इक्वेशन जो आपका दिया हुआ है इसमें जरूरी नहीं कि x का वैल्यू एक ही डालने से जीरो होगा। x का वैल्यू अगर एक डालेंगे मतलब कहने का मतलब एक नंबर को एक डाले या 2 डाले या 3 डाले, कोई एक नंबर डालने से जीरो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है। अगर स्क्वायर दिया है तो नंबर ऑफ जीरो इसमें 2 होगा। अगर पावर 3 रहेगा तो नंबर ऑफ जीरो 3 होगा। अगर पावर 4 रहेगा तो नंबर ऑफ जीरो 4 रहेगा। मतलब हमको देखना है कि जिस यहाँ पर डिग्री का यहाँ पर रहेगा इक्वेशन, उतना मेरा नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से हमको चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे, तो y इक्वल टू क्या बोला है पी एक्स। तो जब पी एक्स बोल रहा है, एक्स ध्यान देना, हमको क्या बोल रहा है एक्स बोल रहा है। तो जब एक्स बोल रहा है तो हमको देखना है, चेक करना है कि ग्राफ जो है सो एक्स एक्सिस पर कितने जगह कटता है। ग्राफ जो है सो एक्स एक्सिस पर कितने जगह कटता है। जितने जगह कटेगा उतना इसका जीरोज होगा। ठीक है, जितने जगह कटेगा उतना इसका जीरोज होगा। तो देखिए क्वेश्चन हम फर्स्ट में क्या बोल रहा है। सो फर्स्ट में क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये लाइन जो है सो जो वाई एक्सिस पर कट रहा है, एक्स एक्सिस पर कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्या ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर ये कहीं नहीं कट रहा है। कट रहा है सिर्फ किस पर, वाई एक्सिस पर कट रहा है, एक्स एक्सिस पर नहीं कट रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो इज जीरो। नंबर ऑफ जीरो इज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या बोला था जीरोज निकालने, यहाँ पर लिख जाएगा मत, जीरोज कर दीजिए, ZEROES, जीरोज इज जीरो। ठीक है, क्या कि इसमें एक्सिस पर कहीं नहीं कट रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन में देखना है। तो इस क्वेश्चन में देखना है कि एक्स एक्सिस पर कितने जगह कट रहा है। तो एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक जगह यहाँ कट रहा है। कहाँ कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, सॉरी देखिए यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर कहाँ कट रहा है, सिर्फ यहाँ पर कट रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज इज 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। अब इस क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें कितने जगह कट रहा है एक्स एक्सिस पर, 1 2 3 जगह कट रहा है, 3 जगह। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 1 2 3। नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा थर्ड में नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। अगला इसी तरह से देखिए, इसी तरह से देखिए अब यहाँ पर अब क्या बोला फोर्थ क्वेश्चन में, एक्स एक्सिस पर कितने जगह कट रहा है, 1 और 2 जगह कट रहा है। इसका मतलब फोर्थ क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 लिखा जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कितने जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो 1 2 3 और 4, 4 जगह काट रहा है यहाँ पे 4 जगह। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पर कितने जगह काट रहा है, 4 जगह। हमको चेक करना है सिर्फ एक्स एक्सिस का ही, तो 4 जगह काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 6 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। अब यहाँ देखो एक्स एक्सिस को कितने जगह काट रहा है, तो 1 2 3 जगह काट रहा है। इसका बाद नंबर ऑफ जीरो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, हमको देखना है कि कितने जगह काटेगा, जितने जगह काटेगा जीरोज मेरा क्या होगा उतना ही हो जाएगा।
तो ये आपको समझ में आ गया बात किस तरह से करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको इसको नोट कर लीजिए कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम हटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हमको क्या करना है, देखना है कि एक्स एक्सिस पर कितने टच करता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर यहाँ दिया y इक्वल टू पी एक्स, अगर दे देते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू पी वाई, तब हम क्या करते, चेक करते कि y एक्सिस पर कितने जगह कट रहा है, ठीक है। समझ में आ गया बात ना। तो हम लोग का ये किल चैप्टर में जो ये एक्सरसाइज जो है इसमें यही क्वेश्चन दिया हुआ था और इसमें यही काम करना था कि नंबर ऑफ जीरोस निकालना था। तो ये आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया बात। चलिए ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट डे इसमें जो है और इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है।